टीएचओ भर्ती कथित पेपर लीक मामले को लेकर के एसओजी ने जांच के बाद अब रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड को ये रिपोर्ट सौंपी गई है एसओजी की तरफ से। अब एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा कि पेपर रद्द किया जाएगा या नहीं। पेपर रद्द करने को लेकर सरकार के स्तर पर फैसला होना है। राज्य चयन बोर्ड सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेगा जो एसओजी की तरफ से उसे सौंपी गई है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से ही एक और बड़ी खबर है, जहां पर आरटीएच बिल पर लगातार संग्राम जारी है। निजी चिकित्सकों का आज विधानसभा की तरफ कूच हुआ, जहां पुलिस ने इन प्राइवेट डॉक्टर्स को स्टैच्यू सर्किल पर रोक लिया और इसी दौरान निजी चिकित्सकों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए निजी चिकित्सक दिखाई दिए। चिकित्सकों पर पुलिस ने इस दौरान लाठियां भांजी, उन्हें रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। इस दौरान कुछ निजी डॉक्टर्स को हल्की चोटें आई हैं। स्टैच्यू सर्किल पर धरना देकर के अब ये डॉक्टर्स वहां पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि इन निजी चिकित्सकों के आंदोलन से कई जगह पर जाम की स्थितियां देखने को मिली है शहर में, जहां खासतौर पर रामबाग सर्किल और अजमेरी गेट का जो रास्ता है वो पूरी तरह से जाम रहा। वहीं बाकी के अन्य इलाकों में भी जाम की खबरें हैं। तो पुलिस ने निजी चिकित्सकों को स्टैच्यू सर्किल पर रोका, जहां पर इन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग किया गया। इसके बाद ये निजी डॉक्टर्स जो है वो वहीं पर स्टैच्यू सर्किल पर ही धरना देकर बैठ गए हैं। तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं इसी बीच इसी खबर पर बड़ी अपडेट है राजधानी जयपुर से ही कि निजी चिकित्सकों की सरकार से बातचीत होगी। सीधे तौर पर 5 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल विधानसभा जाएगा, जहां पर डॉक्टर विजय कपूर के नेतृत्व में ये निजी डॉक्टर्स है वो सरकार से मिलने के लिए जाएंगे। एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई भी स्टैच्यू सर्किल वार्ता के लिए पहुंचे हैं और इन डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं। कोई बीच का रास्ता निकालने की कवायद लगातार जारी है। हालांकि सरकार और निजी चिकित्सकों के बीच में बात बन गई थी आरटीएच पर, अब लेकिन एक बार फिर से निजी चिकित्सकों का हंगामा देखने को मिला है। और सीधे हम आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के स्टैच्यू सर्किल, जहां पर हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, लगातार आरटीएच पर यह घमासान और आखिरकार इतनी दौर की बातचीत हुई है, उसके बावजूद भी बात क्यों नहीं बन पाई? अभी ताजा स्थिति क्या है? जी, इस वक्त स्टैच्यू सर्किल पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो निजी चिकित्सक हैं, अस्पतालों के संचालक हैं, वो सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं और गहलोत सरकार की सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। अब से कुछ ही मिनट पहले यहाँ से एक डेलीगेशन गया है विधानसभा, जिसमें 5 सदस्यीय डॉक्टर हैं जो चिकित्सा मंत्री से मिलेंगे। इनकी जिद है कि जब तक मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं होगी तब तक और आरटीएच को खारिज नहीं कर दिया जाएगा, निरस्त नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। नो टू आरटीएच का इन्होंने नारा बुलंद किया हुआ है। इन्हीं डॉक्टरों से पूछ रहे हैं, सरकार के साथ बातचीत के लिए आपके साथ ही गए हुए, कुछ उम्मीद है आप लोगों को? कोई उम्मीद नहीं है इस संवेदनहीन सरकार से, जिसकी संवेदनशीलता खत्म हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने हमसे वादा किया था और उसके बाद में उन्होंने वादा खिलाफी की है, इसलिए आज हमें कोई उम्मीद नहीं है उनसे। लेकिन बात से बात बनती है, सरकार ने डेडलॉक तोड़ा है, बुलाया बातचीत के लिए। आपको लगता है कुछ तो कदम आगे बढ़ेगी सरकार, तो आप भी कुछ सोचने में मजबूर होंगे? उसके लिए सर हमने हमारे जो सिलेक्टेड जो हमारी टीम से जो मुखिया बनाए हैं उनको हमने भेजा है और हम देखते हैं, उसी का वेट कर रहे हैं कि सरकार क्या फैसला देती है। डॉक्टर, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो डरा रही है आप लोगों को, जिसकी वजह से आप लोग आंदोलन में मजबूर हुए? दिक्कत 2-3 दिक्कतें हैं। मेजर इशू है कि जैसे कोई हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है जिसमें 2 या 3 स्पेशलिटी के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अब उन पे थोपा जा रहा है कि अगर कोई ट्रॉमा का पेशेंट आ गया, कोई पेशेंट है जहां पर ट्रॉमा की फैसिलिटी नहीं है, यू हैव टू ट्रीट हिम। पहले उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है, देन उसको रेफर करना है, रेफर का एक्सपेंसेस आपको उठाने हैं, उसके लिए एम्बुलेंस आपको प्रोवाइड करवानी है। तो आपको बिना पेमेंट आप उसको सर्विस प्रोवाइड करो, और अगर कल को उस पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके ऊपर फाइन का वो ऑप्शंस भी हैं कि अगर आपकी नेग्लिजेंस प्रोवाइड होती है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, वहाँ कोई ट्रोमा का पेशेंट आ गया, न्यूरोसर्जरी का पेशेंट हो गया, हाउ कैन वी मैनेज दैट, है ना? उसको आप जबरदस्ती मैनेज करवाओ
उसका एक्सपेंस भी आप उठाओ, देन उसको रेफर भी आप करो, उसका एम्बुलेंस का एक्सपेंस भी आप उठाओ। हमें कौन पेमेंट करेगा और हम कैसे उसको इलाज दे पाएंगे? सरकार कह रही है कि हम भी सहयोग चाहते हैं, हमने चिकित्सा सेवा पूरी तरह से मुफ्त कर दी है, तो कुछ प्राइवेट अस्पताल भी तो सहयोग करें, तो सरकार भी तो अपनी जगह पे ठीक है। भाई गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं सब प्राइवेट हॉस्पिटल में चला रहे हैं, चिरंजीवी है, आयुष्मान है, RGHS है, हर किसी भी सेवा के लिए कभी डॉक्टर्स ने मना नहीं किया है। लेकिन अननेसेसरी एक तरफ चिरंजीवी योजना में ये कहते हैं कि आपके पास जिस डॉक्टर का फैसिलिटी है आप वही इलाज लेंगे, और इसमें आप कह रहे हो आपको हर तरीके की फैसिलिटी देनी है, तो हाउ इट इज पॉसिबल है ना? एक लिमिटेशन है किसी भी चीज की। डॉक्टर कह रहे हैं कि लिमिटेशन से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग का जो दायरा है उसको और सख्त कर दिया गया है। अभी कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर जो जयपुर के कमिश्नर हैं आनंद श्रीवास्तव, वो आए, पूरे हालात का जायजा लिया, और ठीक आप मेरी आंखों के सामने देखिएगा घुड़सवार जो पुलिस है उसको भी यहाँ पे तैनात किया हुआ है। तो सरकार और हड़ताली जो डॉक्टर हैं, यानी कि जो प्राइवेट अस्पतालों के संचालक हैं, उनमें फिलहाल बात बनती हुई नहीं दिख रही, लेकिन वार्ता के लिए गए हैं विधानसभा, कोई अच्छी खबर आए इसी की सबको उम्मीद है। ये सामने आप देख रहे हैं कि ये महिला डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें कितनी उम्मीद है। आपके साथी जो हैं वो बातचीत करने गए हैं डॉक्टर, आपको कुछ उम्मीद है सरकार कुछ मानेगी? इधर सामने देखिए। हम किसी प्रकार की बातचीत में बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे, हम सिर्फ नो टू RTH और नो टू RTH पे ही टिके रहेंगे। नहीं, सिर्फ नो टू हमें RTH चाहिए ही नहीं, हम और किसी भी प्रकार की। बाबूलाल, इनसे एक सवाल पूछिए कि जब आम जनता को अपने स्वास्थ्य का अधिकार चाहिए तो इन्हें क्यों नहीं चाहिए? हम धोखा खा चुके हैं। पिछले ही अमेंडमेंट के चक्कर में हम लोग आए थे, हमने शांतिपूर्ण धरना दिया था, रैली की थी। उस दिन सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, परवर समिति बनाई थी। पिछले 15-20 दिन सरकार ने हमें धोखे में रखा है। हमें किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें नो टू RTH। सरकार कह रही है हमने पूरा मेडिकल फैसिलिटी फ्री कर दिया है, तो ऐसे में कुछ प्राइवेट डॉक्टर भी तो कुछ सहयोग करें, देखना पड़ेगा। इलाज फ्री है, सरकारी अस्पतालों में सारी जांचें फ्री है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी दवाइयाँ फ्री है, सारे सरकारी अस्पतालों में हर तरह के स्पेशलिस्ट हैं, फ्री तो सब कुछ पहले से ही, अब क्या फ्री कर दिया? डराती है आप लोगों को? हमें कुछ नहीं डराता है, हमें कुछ नहीं डराता, हम किसी से नहीं डरेंगे। नाकामयाब सरकार है और सरकार चूड़ियां पहन ले। चलिए बाबूलाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल इन निजी डॉक्टर्स का कहना है कि इन्हें RTH नहीं चाहिए और इसी जिद पर ये अब अड़े हुए हैं। और इसी बीच श्री गंगानगर से बड़ी खबर है, जहां सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाने पर आक्रोश पैदा हुआ है। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगराम गेदर ने विरोध किया है। महाराणा प्रताप चौक पर सभा के दौरान ये विरोध हुआ है। गेदर से बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की लोगों ने मांग की है। गुस्साए लोगों ने विरोध में नारेबाजी की है। विरोध के चलते गेदर को वापस लौटना पड़ा है। ये बड़ी खबर, सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाने को लेकर के लोगों का विरोध सामने आया। डूंगराम गेदर यहां पर पहुंचे थे। डूंगराम गेदर का भारी विरोध हुआ है। महाराणा प्रताप चौक पर सभा के दौरान डूंगराम गेदर का विरोध हुआ है। 17 तारीख को। तो इसी बीच नागौर से बड़ी खबर, जहां पर बेखौफ दबंगों ने एक युवक की नाक काटी, उसका वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। निर्दयता से नाक काटने की ये तस्वीरें हैं जो आपको हैरान कर सकती है, चौंका सकती है, और इसीलिए इन तस्वीरों को हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि इतनी भयानक है। लड़की के घर वालों ने सरेआम नाक काटी, इस तरह के आरोप है। 4 भाइयों और पिता ने ये खौफनाक सजा लड़के को दी है। लड़के पर यह आरोप था कि वो एक लड़की से प्रेम करता था और इसी को लेकर के सरेआम लड़की के घर वालों ने उसकी नाक काटी, उसका वीडियो बनाया। बड़ी ही निर्दयता से, बेरहमी से नाक काटने की तस्वीरें वायरल भी की। बहरहाल इन 4 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी आरोपियों को अब अजमेर पुलिस को इन्हें सौंपा जाएगा। ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये दरअसल अजमेर भाग गए थे नागौर से दोनों प्रेमी प्रेमिका, वहां पर रह रहे थे। वहां पर लड़की के घर वालों को पता चला तो ये लोग वहां पर पहुंचे, लड़के को पकड़ा, उसके साथ निर्दयता की है, अमानवीयता की है और इससे भयानक तस्वीरें नहीं हो सकती है। बहरहाल पुलिस की तरफ से त्वरित एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर है नागौर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल अब इन आरोपियों को अजमेर पुलिस को सौंपा जाएगा।
इन बेखौफ दबंगों ने युवक की सरेआम ना काटी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में युवक को गेट बजाना महंगा पड़ गया। युवक की महिलाओं ने जमकर पिटाई की। घर का दरवाजा बजाकर भागने का युवक पर आरोप लगाया। महिलाओं ने इसको पकड़ करके जमकर इसे पीटा है। नया शहर थाना इलाके के सेक्टर नंबर 2 की घटना है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। बीकानेर की तस्वीरें हैं। एक युवक को महिलाओं ने जमकर पीटा। इन महिलाओं ने युवक पर यह आरोप लगाया कि युवक उनके घर का दरवाजा बजाकर भाग जाता था और इसे पकड़कर इसके साथ मारपीट की गई है। बीकानेर की तस्वीरें हैं। युवक को गेट बजाना महंगा पड़ गया। महिलाओं के मुताबिक ये युवक उनका गेट घर का बजाकर के भाग रहा था, इसे पकड़कर इसके साथ मारपीट की गई है। तो वहीं लगातार 3-4 दिन से हो रही बारिश का असर भीलवाड़ा जिले में भी देखने को मिल रहा है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की उम्मीदें धाराशायी हुई हैं, तो वहीं जीवन यापन के योग्य आय पर भी मुश्किल के बादल अब मंडराने लगे हैं। लाभ को छोड़ दें, किसानों को अब लागत भी नहीं मिल पाने की आशंकाएं नजर आ रही हैं। भीलवाड़ा के किसानों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। मौसम की बारिश ने और ओलावृष्टि ने किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें ला दी है। जो किसान लगातार खेती करता है, उसकी जो आय है उस खेती पे डिपेंड करती है। जो किसान हमें अन्न देता है, आज कहीं ना कहीं वो परेशानी में है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि बारिश से लगातार किसानों को नुकसान हो रहा है, खेतों को नुकसान हो रहा है। ये जो लहलहाती फसलें हैं ये अब झुक चुकी है। ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या पीड़ा हो रही है आपको? हमारे क्या गेहूँ पूरे खराब हो चुके हैं, गायों का चारा खत्म हो गया है और खिलाने के फोड़े पड़ रहे हैं चारे के भी, और गेहूं के भी खत्म होगी, जो खाने के फोड़े पड़ेंगे वो तो। और जो भी बारिश आ रही है बिना मौसम, जो उससे जो भी नुकसान हो रहा है, जो कोई मतलब नहीं इस बारिश से हमारे को। ओले पड़ने से हमारे पूरे गेहूं खराब हो गया हमें, तो खाने के लिए कुछ बचा नहीं। इसमें गायों के हमारे फोड़े पड़ेंगे, उसमें जो उसका कुछ उपाय किया जाए। बहुत मेहनत की होगी, बीज डाले, खाद डाले, ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, किस प्रकार की स्थिति? तो वहीं बूंदी जिले के बाजवड़ गांव में फसल खराब होने से किसान ने आत्महत्या कर ली। मृतक के घर पहुंचे जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने मृतक के पुत्र और पत्नी को सांत्वना देते हुए मुआवजा देने की मांग की ऐलान किया है। वहीं मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास और पीड़ित परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर राशन दिलवाने का भी विश्वास दिलाया, जिस पर पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर का आभार जताया है। सरकारी स्तर की सहायताएं मिल सकती थी, उनके बारे में असेसमेंट किया है, तहसीलदार की डायरेक्शन दी है। पूरे जिले में भी जो बरसात की वजह से खराबा हुआ है, तत्काल सर्वे कराने के लिए डायरेक्शन जारी कर दी है। इमीडिएटली जितनी भी रिलीफ हो सके। कलेक्टर साहब भाषण देने आए थे, उन्होंने बोला कि जो भी परेशानी है उसका सहयोग करेंगे, और जो आपके राशन वाशन नहीं मिलते उनको दिलाएंगे, या आवाज के लिए भी बोला है वो दादाजी को। तो वहीं बीजेपी ने आज सदन से वॉकआउट किया है। ओलावृष्टि और फसल खराबे की सदन में गूंज सुनाई दी। फसल खराबे पर सदन में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में बीजेपी विधायक और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राम के बाद सरकार भी रुक जाए तो किसानों का क्या होगा। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर मुद्दे की लीपापोती करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। तरीके की आपदा में जो जनधन हुआ है, जो जनधन का नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में पशुधन का भी नुकसान हुआ है, इसका पूरा मुआवजा, फसल का भी, पशुधन का भी और मानव धन का जो नुकसान हुआ उसका आकलन करें। और सरकार इसमें तत्परता से, मुझे लगता है केवल स्टेटमेंट से नहीं, अगली बार सदन जुड़े तो कम से कम ये बताएं कि हमने इतनी पूर्ति कर दी। धन्यवाद। कि ये जो आधा दर्जन मौत हुई है, जिन कुछ मौत का जिक्र इन्होंने किया, अध्यक्ष महोदय, सरकार पर विश्वास इसलिए काश्तकार का उठा कि उन्होंने जनवरी में जो सर्वे किया, जो स्पेशल गिरदावरी की, उसकी फुट्टी कोड़ी 1 पैसा भी अब तक आपने किसान के खाते में दिया, मुझे बताएं। इसलिए सब अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार न केवल स्पेशल गिरदावरी की, गिरदावरी पर तो आपने पिछली बार डिजिटल गिरदावरी करवाई, कोई आदमी मौके पर नहीं गया, और आपने झूठे आंकड़ों के आधार पर जिस प्रकार की बात कही, मैं समझता हूं राजस्थान में किसान से इससे बड़ा किसान का नुकसान हो नहीं सकता। इसलिए हमारी मांग है कि आप सदन में घोषणा करें
आप गिरदावरी पूरी करके एसडीआरएफ में जो भारत सरकार का पैसा पड़ा है उसमें कब तक आप किसान के खाते में एसडीआरएफ के 15 दिन में पैसा देने का, आपके घर का पैसा नहीं है, आप क्यों नहीं किसान के खाते में? तो वहीं फसल खराबे पर सरकार एक्शन में है। किसानों के नुकसान की जल्द भरपाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में किसान की फसल का नुकसान हुआ ये पूरी सरकार जानती है, मुख्यमंत्री जानते हैं। गिरदावरी करने के आदेश दे दिए गए, ये मानकर चलना किसान का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, किसान को कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं राजस्थान के किसानों से अपील करूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार उनके साथ खड़ी है। जिसके अंदर 8 जिलों से रिपोर्ट आ चुकी है, 7 की रिपोर्ट बन रही है जो पटवारी बनाते हैं, और उसके बाद DMIS जो खाता होता है किसान का, रिकॉर्ड पूरे डॉक्यूमेंट देने के बाद प्रत्येक खाते में जो रुपए दिए जाते हैं 2 हेक्टेयर तक आपदा की तरफ से। और यदि अभी आज जो मांग उठी कि फसल की कटाई हो गई और खलों में खराब हो गई, उसका भी जो एक फसल बीमा भारत प्रधानमंत्री जो योजना है फसल बीमा, उसके तहत बीमा दिया जाता है। उसमें कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी दोनों जाकर जो एक स्टेट की कमेटी बनी हुई है, उस हिसाब से जो है वहां बीमित राशि तय होती है और 4-5 साल का आंकलन किया जाता है और औसतन के तहत जो है बीमा तय किया जाता है। हमने अपनी नजरों से देखा, कल मैं कोटा गया था, पूरे रास्ते जिस तरह से सड़कों पर फसल लेटी हुई थी, बर्बाद हो गई है। कोई जगह जगह से फोन आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार संवेदनशील तरीके से जल्दी 3 दिन में गिरदावरी कराएगी और 15 दिन के बाद में सारे किसानों को उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का निर्णय करेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। करौली से बड़ी खबर है, जहां चंबल में 7 श्रद्धालुओं के डूबने के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट मिल रही है। चंबल से एक और मृतक लवकुश का शव बरामद किया गया है। चंबल नदी से सभी 7 मृतकों के शव निकाले जाते हैं। सभी शव निकाले जाने के बाद सर्च ऑपरेशन पूरा किया गया है। कैला देवी पद यात्रा पर जाते समय चंबल में यह हादसा हुआ था। 17 लोग डूबे थे, 10 लोगों को मौके पर उपस्थित लोगों ने बचा लिया था और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, जिनके सभी के शव अब बाहर निकाल लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां शिकंजे में गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर है और गैंगस्टर पर राजस्थान पुलिस की यह बड़ी कामयाबी है। लॉरेंस का नंबर 1 का गुर्गा ऋतिक बॉक्सर, जो लगातार लॉरेंस के नाम से धमकियां दे रहा था, फिरौती की मांग कर रहा था, वो धरा गया है। नेपाल के पास से पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर नाम के गुर्गे को दबोच लिया है। जी क्लब पर फायरिंग का मुख्य आरोपी है ऋतिक बॉक्सर। 1 लाख रुपए का इनामी था। इस मामले में थोड़ी देर में पुलिस खुलासा करेगी। इसे लेकर के पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जानकारी दी जाएगी विस्तार से कैसे लॉरेंस का गुर्गा नंबर 1 ऋतिक बॉक्सर गिरफ्तार किया गया। फायरिंग केस में अनमोल विश्नोई के साथ मिलकर के इसने फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद से ही लगातार चर्चाओं में था। आखिरकार ये धरा गया है, पुलिस की गिरफ्त में है। तो राजस्थान पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। नेपाल के पास से पुलिस ने इस 1 लाख के इनामी बदमाश ऋतिक बॉक्सर को धर दबोचा है। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में जयपुर पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। उसकी गिरफ्तारी कैसे की गई है, कहां इस दौरान फरारी के दौरान रहा, तमाम सवाल हैं पुलिस के सामने, जिन पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो वहीं उदयपुर में प्रकृति और पक्षी प्रेमी ललित लोहार ने गौरैया संरक्षण के लिए एक अनूठी पहल की है। उन्होंने अपने घर में 70 से ज्यादा घोंसले बनाकर के लगाए हैं। गौरैया और उनके बच्चों की चहक और अटखेलियों से पक्षी प्रेमी ललित का घर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि ललित ने बताया है कि वेस्टेज से घोंसले इस प्रकार के बनाए गए हैं जो कि आसानी से गौरैया को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। अब ललित दूसरे लोगों को भी घरों में गौरैया के संरक्षण के लिए घोंसले बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इनका कहना है कि सभी लोग पहल करें तो पक्षी संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। पक्षियों के घरों में रहने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मैंने लगभग 8 वर्ष पूर्व यहाँ पे अपने प्रयास से यहाँ पे घोंसले लगाए चिड़िया के। उसके अंदर सभी के अंदर उन्होंने बच्चे दे रखे, किसी में अंडे दे रखे, किसी में बच्चे तैयार होकर उड़ चुके हैं। तो उनको देखकर अलग ही अनुभूति होती है। और लगभग मेरा डेली का सुबह का 1 घंटा